तुम मैक्सिला को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ सरफेस पे काम कर रहे हो। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम उस स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं रहे जो पूरे मिड फेस को शेप देता है। क्योंकि मैक्सिला सिर्फ एक बोन नहीं है, ये पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो नोज बेस से लेकर अपर टीथ और चीक एरिया तक इन्फ्लुएंस करता है। और अगर इसका बिहेवियर नैरो या कंप्रेस्ड है तो पूरा फेस फ्लैट और वीक दिखने लगता है। अब यहाँ लोग क्या करते हैं, वो रैंडम प्रेशर डालते हैं या ब्लाइंडली टेक्निक्स फॉलो करते हैं, लेकिन बिना ये समझे कि मैक्सिला को एक्टिवेट कैसे करना है। इसलिए यहाँ एक मेथड आता है जो डायरेक्ट बोन को पुश करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके फंक्शन को इंप्रूव करने के बारे में है, और उसे हम मैक्सिला स्वीप एक्टिवेशन बोल सकते हैं। अब इसे समझो, जब तुम नॉर्मल रेस्ट में रहते हो तो तुम्हारी टंग मोस्टली सेंटर में रहती है और मैक्सिला की साइड वॉल्स तक प्रॉपर सपोर्ट नहीं पहुंचता, और यही रीजन है कि लैटरल डेवलपमेंट वीक रह जाती है। इसलिए तुम्हें साइड एंगेजमेंट सीखना पड़ेगा। अब इसे करने का तरीका ये है, माउथ क्लोज रखो, जॉ रिलैक्स रखो, टीथ को प्रेस मत करो। अब टंग को ऊपर ले जाओ और फिर धीरे धीरे पूरी टंग को लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड करो, सिर्फ टिप नहीं, पूरी सरफेस। और जब साइड टच करे तो वहां होल्ड करो 2 से 3 सेकंड, फिर वापस सेंटर और फिर राइट साइड। यही मूवमेंट बार बार रिपीट करनी है। ये कोई फास्ट एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड एक्टिवेशन है, क्योंकि तुम्हारा गोल मैक्सिला की साइड वॉल्स को फील करना है, ना कि फोर्स डालना। अब इसका लॉजिक समझो, जब तुम रिपीटेडली साइड एंगेजमेंट करते हो तो तुम्हारी टंग की रीच और कंट्रोल इंप्रूव होता है, जिससे मैक्सिला को बैलेंस्ड इंटरनल सपोर्ट मिलने लगता है, और यही सपोर्ट लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर को बेटर पोजीशन में होल्ड करने में मदद करता है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इसे प्रेशर एक्सरसाइज बना देते हैं, जबकि ये अवेयरनेस एक्सरसाइज है। अगर तुम प्रेशर डालोगे तो टेंशन बनेगी और उल्टा इफेक्ट होगा, इसलिए इसे लाइट कॉन्टैक्ट के साथ कंट्रोल में करना है। अब इसका रिजल्ट क्या है ये समझो। ये इंस्टेंट आउटवर्ड एक्सपेंशन नहीं देगा, लेकिन ये मैक्सिला के बिहेवियर को चेंज करता है, जिससे तुम्हारा मिड फेस ज्यादा स्टेबल और सपोर्टेड फील होने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस दिखने लगता है, खासकर साइड प्रोफाइल और स्माइल विड्थ में। और यही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि तुम सिस्टम को समझ के साथ इंप्रूव कर रहे हो, ना कि ब्लाइंडली फोर्स कर रहे हो। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ मूवमेंट सीख लिया लेकिन ये नहीं समझा कि तुम्हारा मैक्सिला एक्चुअली किस स्टेट में है, तो तुम गलत एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे और फिर लगेगा कि मेथड काम नहीं कर रहा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा केस सपोर्ट इशू है या स्ट्रक्चर इशू, क्योंकि दोनों में अप्रोच अलग होती है। अब सपोर्ट इशू का मतलब ये है कि तुम्हारा मैक्सिला पूरी तरह वीक नहीं है, लेकिन उसे प्रॉपर इंटरनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, जैसे टंग साइड्स तक रीच नहीं कर रही या रेस्टिंग पैटर्न अनस्टेबल है। ऐसे केसेस में जब तुम साइड एंगेजमेंट इंप्रूव करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें फील होने लगता है कि माउथ के अंदर स्पेस बेटर हो रहा है और कॉन्टैक्ट पहले से ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा केस स्ट्रक्चरल कंप्रेशन वाला है, जहां आर्च काफी नैरो है और टंग साइड्स तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो वहां तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक्सरसाइजेस से ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। और यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो दोनों केसेस को सेम मान लेते हैं। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब तुम मैक्सिला स्वीप एक्टिवेशन करते हो तो क्या तुम दोनों साइड्स तक इक्वल रीच बना पा रहे हो, या एक साइड स्ट्रॉन्ग फील होती है और दूसरी वीक? अगर ऐसा है तो ये एसिमेट्री का साइन है, और इसका मतलब है कि तुम्हें मूवमेंट को और कंट्रोल बनाना पड़ेगा ताकि दोनों साइड्स पर बराबर एंगेजमेंट आए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाइट इन्फ्लुएंस। अगर टीथ क्लोज करते समय तुम्हारा लोअर जॉ ऑटोमेटिकली पीछे शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब है कि अपर स्ट्रक्चर प्रॉपर गाइड नहीं दे रहा, और ये इनडायरेक्ट साइन है कि मैक्सिला का अलाइनमेंट आइडियल नहीं है। ऐसे केसेस में सिर्फ इंटरनल एक्टिवेशन काफी नहीं होता और तुम्हें रियलिस्टिक रहना पड़ता है। अब तीसरी चीज है एडेप्टेशन फीडबैक। तुम्हें ये नोटिस करना है कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद क्या चेंज फील हो रहा है। अगर टंग की रीच बढ़ रही है और होल्ड करना आसान लग रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर कोई चेंज फील ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि या तो तुम मेथड सही से नहीं कर रहे, या तुम्हारा केस उस कैटेगरी में आता है जहां सिर्फ ये अप्रोच इनफ नहीं है। अब एक और डीप चीज समझो, जिसे मूवमेंट क्वालिटी कहते हैं। बहुत लोग मूवमेंट तो करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता, या वो फास्ट कर देते हैं, जिससे कोई रियल एंगेजमेंट नहीं बनता। इसलिए तुम्हें हर रेपिटेशन को स्लो और कंट्रोल रखना है, ताकि मैक्सिला की साइड वॉल्स तक एक्चुअल कॉन्टैक्ट बने और ब्रेन उस पैटर्न को लर्न करे, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, ये न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन भी है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें ब्लाइंडली रिपीट नहीं करना है, बल्कि ऑब्जर्व करना है, फील करना है और उसी हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि यही वो डिफरेंस है जो एवरेज रिजल्ट और नोटिसेबल इंप्रूवमेंट के बीच आता है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्योंकि यहीं पर डिसाइड होता है कि तुम जो कर रहे हो उससे एक्चुअली इंप्रूवमेंट आएगा या नहीं। इसलिए अब तुम्हें इस मेथड को सही तरीके से अप्लाई करना समझना होगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इसे रैंडम तरीके से करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें दिन में 2 से 3 बार शॉर्ट सेशंस में करना है। हर सेशंस में कंट्रोल्ड स्वीप्स रखने हैं और हर साइड पर प्रॉपर होल्ड फील करना है, क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब दूसरी चीज है इंटीग्रेशन। सिर्फ एक्सरसाइज करने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपने डेली रेस्टिंग पैटर्न को भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। मतलब जब तुम नॉर्मल स्टेट में हो तो ये ऑब्जर्व करो कि टंग कहाँ रेस्ट कर रही है, क्या वो सिर्फ सेंटर में गिर रही है या साइड्स तक कॉन्टैक्ट बना पा रही है। अगर तुमने स्वीप से जो कंट्रोल सीखा है उसे रेस्ट पोजीशन में कैरी कर लिया तो वहीं से एक्चुअल चेंज शुरू होता है। अब तीसरी चीज है एसिमेट्री करेक्शन। अगर तुम्हें प्रैक्टिस के दौरान
दौरान महसूस होता है कि एक साइड ज्यादा स्ट्रांग है और दूसरी वीक, तो तुम्हें वीक साइड पर एक्स्ट्रा कंट्रोल देना होगा, लेकिन बिना फोर्स के। सिर्फ कॉन्टैक्ट इंप्रूव करने पर फोकस रखना है, क्योंकि अनइवन प्रेशर डालने से स्ट्रक्चर इम्बैलेंस में जा सकता है। इसलिए हमेशा बैलेंस्ड एंगेजमेंट रखना जरूरी है। अब चौथी चीज है एक्सपेक्टेशन सेटिंग। तुम्हें यह क्लियर समझना होगा कि ये मेथड इंस्टेंट आउटवर्ड एक्सपेंशन नहीं देगा। ये तुम्हारे मैक्सिला के बिहेवियर को चेंज करता है, जिससे इंटरनल सपोर्ट इंप्रूव होता है और धीरे धीरे स्ट्रक्चर बेटर पोजीशन में होल्ड होने लगता है, और यही लॉन्ग टर्म में अपीयरेंस पर असर डालता है, खासकर स्माइल विड्थ और मिड फेस स्टेबिलिटी में। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग यहाँ करते हैं वो ये है कि कुछ दिन ट्राई करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें क्विक विजुअल चेंज नहीं दिखता। लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअल है और कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें कम से कम कुछ हफ्तों तक प्रॉपरली ऑब्जर्व करना होगा कि तुम्हारा कंट्रोल और कॉन्टैक्ट कैसे बदल रहा है। अब एक फाइनल एडवांस पॉइंट समझो, कॉम्बिनेशन अप्रोच। अगर तुम्हारा केस माइल्ड है तो सिर्फ यही मेथड काफी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें इसे बाकी सपोर्टिव हैबिट्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, ताकि सिस्टम को कंप्लीट एनवायरनमेंट मिल सके। लेकिन ध्यान रहे, हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सही डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम रैंडम टेक्निक्स के पीछे भागना बंद कर देते हो और फोकस तरीके से काम करते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से एक्चुअल विजिबल इंप्रूवमेंट शुरू होता है।